नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बनारस में शक्ति परीक्षण का आज आखिरी दिन है। 2 दिन बाद चुनाव होने हैं। तीसरा दिन है आज बनारस में जब तीसरा रोड शो हो रहा है। परसों हुआ नरेंद्र मोदी का रोड शो, कल केजरीवाल का रोड शो, आज राहुल गांधी का रोड शो अजय राय के समर्थन में, और कुछ देर बाद शुरू होगा अखिलेश यादव का रोड शो। शक्ति परीक्षण का आखिरी दिन, और इसी से तय होगा, इस भीड़ से क्या तय हो पाएगा कि जिसके साथ ज्यादा भीड़ उसकी उम्मीद ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कई बार इस भीड़ को देखकर कंफ्यूजन हो रहा है, और लग रहा है कई बार इस भीड़ में तमाशबीन तो नहीं है, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग तो नहीं है। क्योंकि अगर भीड़ की तुलना करेंगे तो कल कहना मुश्किल होगा कि अजय राय के समर्थन में ज्यादा लोग सड़क पर हैं, या केजरीवाल के समर्थन में, या मोदी के समर्थन में, या कुछ देर बाद अखिलेश यादव के समर्थन में। लेकिन 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि भीड़ का मनोविज्ञान क्या है, रोड शो का मनोविज्ञान क्या है, और रोड शो अगर एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह होता है तो क्या चुनावी राजनीति में और मतदान में उसका फायदा और नफा नुकसान होता है क्या। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे साथ। बनारस में अभी अजय राय के समर्थन में राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है। 12 बजे तक ये रोड शो खत्म होगा। बीएचयू के गेट पर पहुंचेंगे राहुल गांधी। लंबा चौड़ा काफिला है, कई दिग्गज नेता वहां कांग्रेस के मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर, जैसा कि आपको हमने दिखाया, कल केजरीवाल के समर्थन में केजरीवाल ने रोड शो किया, उसमें भी काफी भीड़ थी। अब सवाल उठता है, भीड़ तो तीनों के रोड शो में। और चौथी तस्वीर कुछ देर बाद देखेंगे जब अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, शक्ति परीक्षण जोर आजमाइश का आखिरी दिन। सवाल उठता है, इस भीड़ के मायने क्या हैं, और इस भीड़ से हम समझें क्या। और उमलेश, पहला सवाल भीड़ से ही है। तस्वीर हम देख रहे हैं, और कई बार मुझे लगता है इस तस्वीर को देखकर जो कुछ आइडेंटिफाइड घर हैं, मकान हैं, जो चूंकि मैं उन गलियों से होके आया हूं, लग रहा है उन्हीं गलियों पर परसों और कल अलग अलग पार्टियों को लोग झंडा फहरा रहे थे और फूल फेंक रहे थे। आज उन्हीं छत और बालकनी से यहां भी फूल फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल, और बनारस का ये सौंदर्य है। बनारस के लोग तमाशबीन ही केवल अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो हिस्सेदारी भी करते हैं। उत्सव धर्मी लोग हैं। घंटा बजता है सुबह, सड़कों पे, गलियों में एक रोशन होती हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि ये उत्सव भी मना रहे हैं बनारस के लोग, कि इतने बड़े दिग्गज नेता देश के, जो कोई बिल्कुल जो कोई गांधीनगर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, तो कुल मिलाकर एक मजेदार स्थिति है और मजा ले रहे हैं लोग। लेकिन अपने विवेक से वो जरूर महत्वपूर्ण फैसला भी करेंगे। और इसीलिए जो ये रोड शोज हो रहे हैं, ये मैं पहले भी कहा कि ये दरअसल मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। ये मनोविज्ञान है कि अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को उल्लास में रखना, विश्वास में रखना, और फेंस पर जो लोग हैं उनको कोशिश करना। अजय राय की पत्नी है रीना राय, हमारे संवाददाता अमित कुमार के साथ जरा सुनते हैं, देखते हैं उनके दावे क्या है। अजय राय तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जरा रीना राय क्या कर रहे हैं ये भी सुनते हैं। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के पक्ष में आज राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं लौरावीर चौक पर। लेकिन उससे पहले अजय राय की पत्नी यहाँ पर और उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं। अजय राय की पत्नी रीना राय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रीना जी, आज राहुल गांधी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ने जा रहा है? जो काशी का जो कुरुक्षेत्र है उसमें कितना फर्क पड़ेगा? पूरा फर्क पड़ेगा। हम लोग जीतेंगे। कुरुक्षेत्र को हम लोग मतलब रणभूमि नहीं बनाएंगे, और हम लोग जीत पक्की है, हम लोग जीत के दिखाएंगे। नहीं, कहा जा रहा है कि ये मुकाबला जो है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का हो रहा था। अजय राय कहीं दिख रहे नहीं थे। दोनों बाहरी हैं, बाहरी अपने में लड़ रहे हैं। उतने हम लोग काशीवासी हैं, काशी के लिए लड़ रहे हैं, जनता, काशी की जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो तो लड़ेंगे, चले जाएंगे। हम लोग 5 साल हमने देख लिया, 5 साल हमने स्थान बाहरी देख लिया, इस बार स्थानीय का मुद्दा उठा हम लोगों को। लेकिन जिस तरह से कल देखा, कल अरविंद केजरीवाल का जो रोड शो था उसमें जबरदस्त भीड़ थी। इससे पहले जो नरेंद्र मोदी निकले थे अपने कार्यालय जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग। यहाँ की भीड़ नहीं थी, वो सब सारी भीड़ बाहरी थी। यहाँ की भीड़ काशी की जनता है, कोई बाहरी नहीं है। आप एक चेहरे से पूछ लीजिए, हम लोग गली मोहल्ले सबसे वाकिफ है। लेकिन रेस में कहीं अमित, सुन लिया ये दावे तो जाहिर है, जैसा कि प्रदीप सिंह को सुबह सुन रहा था कि चुनाव में जिस उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है वो भी कई बार कहता है हम लाखों वोट से जीतेंगे। और एक दिलचस्प है, बनारस में इंदिरा तिवारी है टीएमसी के उम्मीदवार। बनारस में मैं 3 दिन था, गलियों में अलग अलग जगह पर अकेले उनको वोट मांगते देखा। लेकिन उनसे पूछा क्या आप जीत जाएंगी, क्योंकि अकेले खुद ही पर्चा बांट रही थी। मुझे भी 2 पर्चे दिए, उन्हें भी भरोसा है कि वो जीत जाएंगे। तो ये चुनाव में हौसला होता है, हौसले से ये होता है। अब प्रदीप सिंह जी, जो इस ढंग से भीड़ को देखें, मैं ये सिर्फ समझना चाहूंगा कि अजय राय ने कल डंके की चोट पर एक बात कही थी हर चैनल से, हमारे चैनल से भी उन्होंने कहा कि जो हम रोड शो करेंगे उसको देखकर आप समझेंगे कि ऐसा रोड शो राहुल गांधी का कहीं नहीं हुआ। तो भीड़ जुटा ली। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उन्हीं सड़कों, उन्हीं
गलियों से एक ही तरह की भीड़, एक ही तरह का हुजूम रोज दिख रहा है। तो क्या हम माने कुछ कॉमन लोग भी हैं, जैसा उर्मिलेश भी कर रहे हैं? देखिए, एक जुमला है, 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखेंगे। तो ये मेंटेलिटी बनारस के लोग कोई भी हो, उनका मतलब जिसको मानते हैं उसका दुर्विरोधी हो, उसको भी सुनने जाएंगे, तमाशबीन उसको भी सुनने जाएंगे। सुनने के बाद गाली भले दें, लेकिन सुनने जरूर जाएंगे। जिसकी तारीफ करते हैं, समर्थन करते हैं, उसको भी सुनने जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉमन भी मिलेंगे कि देखें इसका इस देखल जाए तनी एक तो उनका पूरा मतलब ये रहता है पार्टिसिपेशन कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है उसके हम हिस्सेदार हैं और उसके बाद हम अपनी राय बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज अजय राय का देख के या उस दिन नरेंद्र मोदी का देख के या फिर केजरीवाल का देख के राय बदल जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो एक चीज लेकिन एक चीज अगर कहूं, तीनों के रोड शो में चूंकि भीड़ थी, इस भीड़ को किसी भी ढंग से उनकी लोकप्रियता या मतदान के दिन इसका असर का पैमाना तो हम न माने ना, कम से कम संख्या के आधार पर तो नहीं मान सकते, लेकिन उत्साह के आधार पर आप फर्क कर सकते हैं। तब तो कंफ्यूज हो रहे हैं उत्साह के आधार पर। नहीं, वो आपका रिपोर्टर वहां से यहां से टीवी से देख के नहीं पता चलेगा वो किस तरह का पार्टिसिपेशन में उत्साह किस तरह का है, उसमें कोई फर्क है क्या? अगर उसमें भी फर्क नहीं है, तीनों में उसी तरह का उत्साह है, तो आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका वोटिंग पर क्या असर पड़ेगा। विनोद, सवाल ये उठता है कि पूरे देश में इस पर बहस हो रही है लगातार, और जिस ढंग से बीजेपी के नेता लगातार सुनामी के दावे कर रहे हैं कि वहां सुनामी होगा और बनारस में जीतेंगे, उसका असर बाकी 26-28 सीटों पर हो, वो अलग बात है। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है कि बनारस में बीजेपी चाहती है इतना बड़ा मार्जिन हो, इतना बड़ा फासला हो, ताकि नरेंद्र मोदी कह सकें कि हम यहां 3 लाख 4 लाख या ऐसे वोटों से जीते, और ये एक पैमाना हो जिससे बड़ौदा छोड़कर वो बनारस के एमपी रह जाए। सवाल उठता है इन तस्वीरों को देखकर और जो असेसमेंट है, क्या लगता है आपको कि मोदी को वाकई केजरीवाल और अजय राय चुनौती दे पा रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी भीड़ की बात हम लोग कर रहे थे, तो भीड़ की जहां तक बात है, भीड़ निश्चित रूप से बहुत सारे समान चेहरे होंगे, बहुत सारे अलग अलग चेहरे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है, अगर तीनों भीड़ों की आपको तुलना करनी हो तो ये देखना पड़ेगा कि स्थानीय लोगों की भागीदारी किस में ज्यादा है। ये वहां के स्थानीय लोग ही बता सकते हैं, न मैं बैठ के यहां से बता सकता हूं, ना आप बता सकते हैं। तो जिस भीड़ में स्थानीय लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर है निश्चित रूप से ये एक पैमाना बन सकता है कि हाँ, स्थानीय लोगों के बीच में उसका थोड़ा सा आधार है। जैसे अब ये तस्वीर है, मेरे ख्याल से दाएं वाली जो तस्वीर है वो आज की तस्वीर है, और कल की तस्वीर है केजरीवाल के समर्थन में जो कल लोग निकले थे उसकी तस्वीर है जी। तो मुझे लगता है कि वो एक अलग है, लेकिन खाली भीड़ से ही पैमाना तय नहीं होता। भीड़ कई बार आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे, भीड़ बहुत आएगी। अभी उर्मिलेश जी ने उदाहरण दिया था कि लालू यादव की सभाओं में बड़ी भीड़ होती थी मधेपुरा में, और चुनाव शरद यादव जीत गए थे, तो वो एक महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी की लीड का सवाल है, ये बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है, क्योंकि बगल में मुलायम सिंह लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, अमेठी में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी लड़ रही हैं, यानी शीर्ष नेता जो है बड़े बड़े यहां से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि उनसे सबसे ज्यादा मार्जिन नरेंद्र मोदी को भाजपा दिलाए, ताकि आधार बने बनारस सीट अपने पास रखने का ये एक बड़ी चुनौती है। और कम से कम लीड उनकी कम कराने का काम केजरीवाल और अजय राय अगर कर देंगे तो वो भी उनकी एक कामयाबी होगी। जरा एक बार अमित के पास चलते हैं। अमित हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। अमित, जरा बताएं आप अभी कहां पर हैं, क्या वहां से काफिला गुजरने वाला है? और उसके बाद स्टूडियो में हमारे साथ, मैं खुद बनारस से होकर आया, प्रदीप जी बनारस के रहने वाले हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं। आप वहां मौजूद हैं जहां समर हो रहा है, थोड़ा अपना आकलन भी बताएं और भीड़ की मानसिकता। सर, अभी मैं अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर लंका चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पर उनका जो काफिला वो खत्म होने वाला है, और जो जानकारी मिली है कि सुनारपुरा के आसपास तक काफिला पहुंच गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 12 बजे तक के लिए ही इजाजत दी गई है। जो उनका रोड शो होगा वो 12 बजे तक ही होगा, उससे आगे उनको याद नहीं दी जाएगी। तो ये देखना होगा कि क्या वो पहुंच पाते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। जहां तक भीड़ की बात की, निश्चित तौर पर भीड़ से आंकलन नहीं होगा, लेकिन एक चीज मैंने देखा है, कल एक चीज देखा, कल जब केजरीवाल के रोड शो में था, एक उत्साह देख रहा था। आज थोड़ी भीड़, उस तरह से भीड़ कम है, लेकिन आज की जो भीड़ है, कांग्रेस वाली भीड़ में लोकल ज्यादा है, लोकल लोगों की संख्या तादाद अच्छी है। अगर आप केजरीवाल का देखें तो जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मदनपुरा, सुनारपुरा के जैसे इलाकों में जबरदस्त भीड़ थी, वहां पर लोग जबरदस्त तरीके से सामने आए हुए थे। लेकिन जब मैं लौरावीर चौक पर था तो वहां पर मैं नीचे कई लोगों से बात की, तो उसमें ज्यादातर लोग लोकल थे, और बहुत कोई थे तो बहुत ज्यादा अगर बाहर से थे तो बनारस के आसपास के इलाके से थे। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो समर्थक, उसमें उस तरह का उत्साह थोड़ी सी कमी
देखने को मिली। निश्चित तौर पर वो कमी है अजीत जी कि उस तरह का जैसा उत्साह नरेंद्र मोदी के समर्थकों में या फिर कल केजरीवाल के समर्थकों में दिख रहा था, उस तरह का उत्साह कम से कम बहुत ज्यादा सड़कों पर नहीं दिखा। चलिए वैसे अमित, हम अलग अलग जगह की तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरों में भीड़ की जो संख्या है वो अलग अलग तरह से दिख रही है। हो सकता है आप जहां हो और जो हम ऊपर के 2 विंडो में तस्वीरें दिख रहे हैं वो अलग अलग गलियों की तस्वीरें अलग अलग तरह की दिख रही है। लेकिन मुद्दा उर्मिलेश फिर यह है कि क्या बनारस को प्रतिष्ठा का सवाल बनाया कांग्रेस ने, और क्या मुलायम सिंह उसी ढंग से बनाएंगे, या सिर्फ दिखावटी है कि प्रतीकात्मक ही सही अखिलेश कम से कम बड़ा रोड शो कर ले? क्योंकि कैलाश चौरसिया मंत्री हैं, कहीं नाम नहीं है। हम लोग जब भी चर्चा करें 3 नाम कर रहे हैं, मोदी का मुकाबला केजरीवाल से कि राय से, नंबर 2 अजय राय या केजरीवाल, यही बात हो रही है, या नंबर 1 हो। हालांकि इस पर केजरीवाल या अजय राय के लोग नाराज हो जाएंगे कि हम नंबर 2 क्यों करें, लेकिन इसी तरह की चर्चाएं और बातें। क्या अखिलेश यादव या बाकी बीएसपी ने इस लायक भी नहीं माना कि अपने को चैलेंज दे सके, या सिर्फ प्रतीक है? देखिए, असल में शुरू में जब ये लड़ाई सामने आई तो ऐसा लगा कि सपा और बसपा के उम्मीदवार भी काफी दम के साथ लड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3-4, 2-3 कौन है, मैं नंबर में बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये एक हकीकत है, जो लोग बनारस से लौट के आ रहे हैं वो, जो बनारस के हैं वो, और हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं अखबारों में छपी खबरों को और टेलीविजन पर देख रहे हैं वो, सभी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इस वक्त बनारस की चुनावी लड़ाई के 3 बड़े किरदार अगर कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, केजरीवाल हैं और ले देकर अजय राय हैं। ऐसे में अब सपा और बसपा जो प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां हैं, उस इलाके की भी बड़ी पार्टियां हैं, उनके साथ विडंबना यह है कि अपने उम्मीदवारों को वो सितारा नहीं बना सकी हैं, वो फ्रे के मुख्य किरदार नहीं बना सकी हैं। और एक और घटना हुई है कि पहले होता यह था कि जो कोई एक किसी खास ढंग का चुनाव उभरता था तो साझा उम्मीदवार कोई बन जाता था, अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, वो भी नहीं हो सका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपा और बसपा को बेहतर विवेक यही होता, अगर वो सचमुच ऑटोक्रेसी के खिलाफ हैं, अगर वो सचमुच चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी कथित सुनामी जो विध्वंस का प्रतीक है, अगर उनके शब्दों में, उनकी समझ में, तो वो एक साझा उम्मीदवार पेश करते। लेकिन चलिए, लेकिन वो विफल हुए। लेकिन आज की लड़ाई साफ इन 3 उम्मीदवारों के बीच है। प्रदीप सिंह कौन क्या करेगा ये मुझे लगता है नतीजे तक इंतजार करना होगा। चलिए प्रदीप सिंह, एक बात और है, जो अजय राय के जो या उस परिवार के जो जानी दुश्मन मुख्तार अंसारी फैमिली, अफजाल अंसारी फैमिली है, बातचीत हुई केंद्रीय नेतृत्व से जैसे भी हुआ और एक अपील भी हुई। अभी खबर है कि मुख्तार अंसारी को जमानत भी मिली, अपने इलाके में रैली करने जा रहे हैं, उन्होंने अपील भी की। लेकिन माना जाए कि इन अंसारी ब्रदर्स को, जिनको 2.25 लाख से ज्यादा वोट मिले, इनकी अपील पर कुछ अजय राय के पक्ष में मुस्लिम वोट देंगे, या वही होगा जो ट्रेडिशनल के मुस्लिम देखेगा कि मोदी को चुनौती कौन दे रहा है, केजरीवाल अजय राय, उसके हिसाब से 11-12 को तय करेगा? अजीत जी, मेरा तो आकलन है कि मुख्तार अंसारी के अजय राय को समर्थन देने से अजय राय का नुकसान हुआ है, और दोनों तरह से हुआ है। मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जिसको इस बात से चिढ़ है कि लोग ऐसा मानते हैं कि हम मुख्तार अंसारी के कहने से वोट देते हैं, उनमें ये रिएक्शन है। तो वो ये इस बात पर तय नहीं करेंगे कि किसको वोट दें कि मुख्तार अंसारी क्या कह रहे हैं, वो देखेंगे कि मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत कौन है, उसको वोट देंगे। एक बात। दूसरा, उनका नुकसान ये हुआ है कि जब से अजय राय के भाई की हत्या हुई है, उसमें नामजद है मुख्तार अंसारी, तब से भूमिहार और मुख्तार अंसारी के लोगों के बीच में दुश्मनी का माहौल है। ऐसे में अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिलने से भूमिहारों में नाराजगी है। अब वो वोट में कितना परिलक्षित होगी ये पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भूमिहार समुदाय ने, जाति ने इस बात को पसंद नहीं किया। चलिए, भूमिहार समाज की बात प्रदीप सिंह कर रहे हैं, ये वो है जिसके 1.25 लाख वोट है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक वहां बहुत अहम है। 2.5 से 3.5 लाख लोग कहते हैं वो बहुत अहम है। उनका क्या रुझान होता है, क्योंकि वही वोट बैंक है जिस पर अगर कोई मोदी को चुनौती देने की सोच भी रहे, या चुनौती देने का ख्याल भी है, या चुनौती देने का दम्भ भी है, या अनुमान भी है, सबके पीछे एक मुस्लिम वोट बैंक